आज अपन इनकम की एंट्री और उनका नरेशन लिखना सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं कमीशन मिला। कमीशन मिला के लिए एंट्री क्या होगी बच्चों? बाय कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। बिल्कुल सही है, बाय कैश अकाउंट टू में लिखेंगे अपन कमीशन अकाउंट। इस तरह से अपन ने लिखा बाय कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। माना कि 2000 रुपये मिला है, जो भी मिला हुआ अमाउंट आप यहाँ पर इस तरह से अमाउंट लिख देते हैं कैश के सामने। बाय मतलब होता है डेबिट, डेबिट में अमाउंट लिखेंगे। टू मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग कमीशन रिसीव्ड। हाँ, बीइंग कमीशन रिसीव, ठीक है। अब उसके बाद अगला जैसे किराया मिला है, तो किराया मिला है उसकी एंट्री क्या होगी? बाय कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। बिल्कुल सही है, बाय कैश अकाउंट और टू में लिखेंगे अपन रेंट अकाउंट। माना कि किराया 2500 रुपये मिला है, तो अपन इस तरह से अमाउंट लिख देते हैं। और नरेशन में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बताओ बच्चों नरेशन में? बीइंग रेंट रिसीव्ड। बिल्कुल सही है, अपन कमीशन की जगह पे अब रेंट लिखते हैं। इसी तरह से जो भी इनकम होगी, जो इनकम आपको मिली होगी, आप उस इनकम का नाम लिख देते हैं टू में। और नरेशन में बीइंग लिखने के बाद आपको जो इनकम मिली होगी आप उस इनकम का नाम लिख देते हैं और रिसीप्ट लिख देते हैं। सर बाय अब जैसे ब्याज मिला है, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे आप, बीइंग इंटरेस्ट रिसीप्ट। और यदि आपको बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला है तो बाय बैंक अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। फिर यहाँ पर नरेशन चेंज हो जाएगा, ये अपन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला, तो बाय बैंक अकाउंट और टू में लिखेंगे अपन बैंक इंटरेस्ट। बाय बैंक अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बीइंग अलाउ बैंक इंटरेस्ट। अपन अलाउ की स्पेलिंग एक बार जरा चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अपन लिखेंगे बीइंग अलाउ बैंक इंटरेस्ट। तो इसमें एक नरेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, सिर्फ बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिलता है उस समय। बाकी सभी एंट्रीज में जब इनकम आपको मिलेगी तो नरेशन सेम रहता है इस तरह से, बस इनकम का नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब ये तो कैश मिलने वाली बात है। अब जैसे यदि अपन को कमीशन चेक द्वारा मिला हो तो एंट्री हो जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय चेक।
किराया चेक द्वारा मिला हो, बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक, इस तरह से। तो यहाँ पर बाय चेक और जुड़ जाता है। अपन एक एंट्री लिख कर दिखा देते हैं। जैसे किराया चेक द्वारा मिला है, तो बाय में लिखेंगे अपन चेक इन हैंड, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक, इस तरह से अपन लिख देते हैं। अब यदि चेक को बैंक भेज दिया हो, अपन उसकी एंट्री भी कर लेते हैं। जैसे किराया चेक द्वारा मिला है और चेक को बैंक में जमा कराया, या फिर किराया चेक द्वारा मिला है और चेक को बैंक भेजा, ऐसी कंडीशन में बाय में लिखेंगे आप बैंक अकाउंट, टू में लिखेंगे आप रेंट अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे आप बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक सेंड टू बैंक, इस तरह से आप लिख देंगे। इसको अपन एक सेल में कर लेते हैं। अमाउंट जो भी हो आप लिख देंगे, बाय की अमाउंट डेबिट में, टू रेंट अमाउंट क्रेडिट में, इस तरह से आप अमाउंट लिखेंगे। माना किराया मिला है 3000 रुपये, तो आपने यहाँ पे 3000 लिख दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार जैसे बैंक अपन ने यहाँ पर लिखा है और रेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, किराया मिला इसलिए, यदि कमीशन मिला होता तो यहाँ पर तो बैंक ही रहता, यहाँ पर टू में इनकम का नाम चेंज हो जाएगा, जो भी इनकम हमें मिली होगी उसका नाम टू में आप लिख देंगे। तो टू में कमीशन इंटरेस्ट जो भी है, और नरेशन यही रहेगा, आप इनकम का नाम चेंज कर दिया करेंगे। जैसे कमीशन चेक द्वारा मिला, चेक को बैंक भेज दिया, बाय बैंक अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक सेंड टू बैंक, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ इनकम का नाम चेंज हो जाएगा। कर लेंगे आप बच्चों? बच्चों आप कर लेंगे क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कभी भूल जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने। इन दोनों का पहले ले लो, फिर हम नीचे कर देंगे तो बाकी एंट्री कर ले लेंगे। ले लिया? यस सर। अब इनका भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और है बस एंट्री, इसका भी आप ले सकते हैं। इनकम की एंट्री आपको सबको करना आ गया? जी सर। यस सर। अब अपन कल से इन्हीं एंट्रीज के सवाल टैली में करना सीख लेंगे। आप किस तरह से इनके सवाल करते हैं, हम कोई क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन नोट ना करना पड़े, और फिर अपन उसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया करेंगे। तो कल से हम आपको क्वेश्चन या तो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, या फिर स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करना। तो आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़ेगा, नोट करने का टाइम बच जाया करेगा अपना, और हम यहीं पर सॉल्यूशन करवाने के बाद फिर उसको टैली में करा दिया करेंगे। पहले हम उसको एक्सेल में करके दिखा दिया करेंगे कि आप रिकॉर्ड में कैसे करेंगे, और एक्सेल में करके दिखाने के बाद उन्हीं एंट्रियों को फिर हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में करा दिया करेंगे उसमें किस तरह से होती हैं। तो अब आपको दोनों प्रकार से करना आ जाएगा। अभी इसमें किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
और जो भी इनकम आपको ऐसी लगती है, सुनने में कभी कोई इनकम मिलती है, तो आप उसको इसी तरह से टू में लिख देना इनकम का नाम, बाय में कैश मिला है तो कैश, चेक मिला, चेक को बैंक भेजा तो बैंक, फोन पे गूगल पे द्वारा मिला है तो भी आप बैंक लिखेंगे बाय में, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, इनके द्वारा आपको अमाउंट मिल रहा है तब भी आप बाय में बैंक लिख देते हैं, क्योंकि वो अमाउंट आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, सबको आ गया? कुछ सर पूछना हो? हाँ पूछो बच्चे। सर कल क्लास लगेगी? कल? हाँ बच्चे, कल क्लास लगेगी। और सर सुबह वाली? 100 वाली भी लगेगी। कल तो सारी क्लास लगेगी। सर HTML की क्लास कब से स्टार्ट होगी? HTML की क्लास किसने पूछा था? सर मैंने। अच्छा स्वाति। तो स्वाति, HTML की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि जून में स्टार्ट हो जाए, जून में स्टार्ट हो सकती है वैसे। सर मुझे पढ़ के देखा था, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। HTML थोड़ी सी अलग रहता है, उसको समझने के बाद ही आपको आ पाएगा समझ में। डायरेक्ट आप पढ़ने का प्रयास तो कर लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको आ जाएगा, और फिर बाकी जब क्लास में आप पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपको समझ में। लैंग्वेज होती है इसकी, ऐसा समझ नहीं आता हो। और किसी कुछ पूछना है बच्चों? किसी कुछ नहीं पूछना? ठीक है, तो फिर कल हम आपको सवाल कल से करना बता देंगे। आपके कोई फ्रेंड भी हो जो क्लास अटेंड करना चाहते हो तो कल से अगर क्लास अटेंड कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कल से भी समझ में आ जाया करेगा, क्योंकि हम कल पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे, उसका सॉल्यूशन पहले एक्सेल में इस तरह से कराएंगे, फिर उसके बाद उसी को हम टैली के अंदर आपको करना बताएंगे। तो जो अगर कोई विद्यार्थी क्लास में जो नहीं आ रहे थे वो भी आना चाहें तो उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में। तो आप उनसे बोल सकते हैं, जिनको ज्वाइन करना हो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सबके लिए। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। वेलकम, गुड इवनिंग।